गुलाब के फूल की एक माला का उपाय, हजार शत्रु भी रोएंगे और पछताएंगे। राधे राधे दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मतलब शत्रु जो हैं वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके व्यापार को नुकसान करना चाहते हैं, तो विश्वास मानिएगा, गुलाब के फूल की एक माला का छोटा सा उपाय, ऐसा समझ लीजिए कि जीवन से हजार शत्रु हों, लाख शत्रु हों, कितने भी आपके शत्रु हों, सभी को परास्त कर देगा। ये ऐसा उपाय है जो शत्रुओं से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और शत्रु जो है आपको परेशान करना भूल जाएंगे। आपके शत्रु जो आज आपको हर तरफ से दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए शत्रु जब शत्रुता निभाने पर आते हैं ना, तो हर वो संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी धन हानि हो, उसके घर में कर्जा बढ़े, वो दर दर की ठोकरें खाए, वो हर जगह परेशानी झेले, है ना। तो इस तरह के कष्ट जो है शत्रु देते हैं। देखिए छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर किसी से हो जाता है ना, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती और ऐसे लोग हमारे शत्रु भी नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए छोटा मोटा झगड़ा तो आजकल हर किसी के बीच में हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग हमारे शत्रु बिल्कुल नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। शत्रु कौन होते हैं? जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं कि कुछ भी कर देते हैं, है ना। आपको धमकी देते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या फिर उनके पास इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत का जोर आपके ऊपर दिखाते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं। आपका बिजनेस, आपका जो भी प्रॉपर्टी है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए जिनके पास बिजनेसमैन जो होते हैं, या जो व्यापारी हैं, या जिनके पास आज सब कुछ है ना, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके बिजनेस पर, या उनके पैसे पर कुछ लोगों की बुरी नज़र पड़ जाती है और फिर वो कोशिश करते हैं कि कैसे इसे अपना बनाया जाए, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वही होते हैं हमारे शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से बहुत बचकर रहने की ज़रूरत है। अब देखिए जो व्यक्ति अपने आप में अच्छा होता है वो कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहता है ना। अब जो लोग अच्छे हैं उनसे कोई शत्रुता भी करे ना, तो वो सोचते हैं कि क्या ही ऐसा करें जिससे कि ये हमसे शत्रुता करनी छोड़ दे, है ना, क्योंकि वो शत्रु की तरह तो बन नहीं सकते, शत्रुता तो किसी से निभा नहीं सकते, लेकिन यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति खुद सुधर जाए, शत्रुता हमसे ना करे, भले ही हमारा मित्र ना बने, है ना। ऐसे लोग तो मित्र बनाने के लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन ये हमसे शत्रुता करना छोड़ दे। तो देखिए आपको बता दें कि जो संकट मोचन हनुमान जी है ना, ये ही है जो आपके जीवन के सारे संकटों को हरेंगे, क्योंकि कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता जो भक्त के बुलाने पर तुरंत आते हैं। तो समझ लीजिए अगर आपने संकट मोचन हनुमान जी को पुकार लिया, उनसे प्रार्थना कर ली, तो फिर शत्रु की खैर नहीं, मतलब शत्रु कभी आपको परेशान करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, उनकी सोच ऐसी हो जाएगी कि वो आपसे तो क्या किसी से शत्रुता नहीं करेंगे। और इससे होगा क्या, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शत्रुता पूरी तरह से वो निभाना छोड़ देंगे, मतलब बिल्कुल शत्रुता किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी यहाँ पर आपकी रक्षा करेंगे और उन्हीं से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं कि ये उपाय आपको किस दिन करना है। तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे दिन उन्हीं के हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन कौन सा है। तो मंगलवार और शनिवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। देखिए मंगलवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी को ही समर्पित है, और शनिवार के दिन भी उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 शनि ढैया होती है, अगर वो लोग शनि देव के साथ हनुमान जी का पूजन कर लेते हैं ना, तो कभी भी शनि की पीड़ाएं परेशान नहीं करती हैं। अब आने वाला साल यानी साल 2025 जो है ना, ये मंगल का ही साल है, और मंगल के स्वामी संकट मोचन हनुमान जी ही हैं। अब देखिए यही है जो आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे। और अगर कर्ज को लेकर आप परेशान हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, पूरी सच्ची श्रद्धा से अगर एक बार संकट मोचन हनुमान जी पर आपने विश्वास करके उपाय कर लिया ना, तो चाहे कर्ज हो, शत्रु हो, जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, जब हर जगह से आपको रास्ता मिलना बंद हो जाए ना, आप एक बार संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करके उपाय कर लेना, उनके ऊपर पूरा विश्वास करके उपाय कर लेना, फिर देखना कि वो आपके संकटों को कैसे हरते हैं। देखिए ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े कष्ट दूर हो गए, बस उनके ऊपर विश्वास
पूरा आपको करना है और उपाय करना है। तो कौन सा उपाय है, गुलाब के फूल की एक माला से कैसे आपको इस उपाय को करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको गुलाब के फूल की एक माला लेनी है। अगर आपके घर पे ही गुलाब के फूल हैं तो आप उससे माला बना लें, वरना आप देखेंगे जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है या मंदिर के बाहर भी बहुत सारे लोग माला वगैरह, फूल वगैरह बेचते हैं, उनसे भी आप फूल की माला ले सकते हैं। तो देखिए, अपने घर से पहले आपको एक दीपक तैयार करना है सरसों के तेल का, ठीक है ना। एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करेंगे और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली साबुत लौंग डाल देनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। दीपक आपका तैयार हो गया। अब फूल की माला आप मंदिर से भी ले सकते हैं, मंदिर के बाहर से, है ना, जहाँ बिकती हैं, अपने घर से भी लेके जा सकते हैं। ले लिया आपने। अब आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहाँ भी ऐसा मंदिर हो जहाँ हनुमान जी की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। अब वहाँ जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने दीपक लेकर आप गए थे सरसों के तेल का, ये दीपक आपको जलाकर संकट मोचन हनुमान जी के सामने रख देना है। और जो माला आप लेकर के गए थे गुलाब के फूल की, ये माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को पहना देनी है। अब जो पुरुष हैं वो खुद भी पहना सकते हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो किसी भी वहाँ पंडित वगैरह होते हैं उनको देने, वो हनुमान जी को पहना देंगे, ठीक है ना। उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं इस उपाय को, लेकिन हनुमान जी को माला अगर पहनाने की बात आएगी तो आप पंडित जी को देंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप ये माला दे देंगे, दीपक जला देंगे, फिर वहीं बैठकर या खड़े होकर आपको 108 बार जय सीताराम या जय श्री राम बोलना है। क्योंकि भगवान राम के नाम से ना संकट मोचन हनुमान जी सारे कार्य छोड़ कर आते हैं। आप उन्हें बुलाकर देखिए, इस तरह से आपके जीवन का हर कष्ट दूर करने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें राम का नाम सबसे प्रिय है। तो जय श्री राम या जय सीताराम 108 बार बोलना है। इसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखें। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और फिर संकट मोचन हनुमान जी से, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में ये शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरे जीवन में ये कर्जे की समस्याएं हैं, ये बहुत मुझे परेशान कर रही हैं, या मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब आप ही इन शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करिए, मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भगवान राम के कष्टों को दूर किया था, मेरे कष्टों को भी दूर करने आप ज़रूर आएंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेना। और गुलाब के फूल की ये माला अगर आपने उन्हें अर्पित कर दी और इस उपाय को कर लिया, विश्वास मानिएगा, शत्रु 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता जो सबसे जल्दी मनोकामना को पूरा करते हैं, एक महादेव और एक संकट मोचन हनुमान जी, ये 2 देव ऐसे हैं ना कि इनके ऊपर अगर आपने विश्वास करके कोई भी उपाय कर लिया, जो कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो एक बार मांग कर देखना, कहकर देखना कैसे आपको वो मिलता है। अब ये उपाय कितने दिन करना है, तो मंगलवार के दिन अगर कर रहे हैं तो कम से कम 5 मंगलवार, अगर शनिवार को कर रहे हैं तो 5 शनिवार, अगर सोमवार को कर रहे हैं तो 5 सोमवार। लेकिन ध्यान रहे कि गैप नहीं करना है आपको बीच में, ठीक है ना। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो गैप अगर हो जाता है फिर क्या करेंगे, तो आगे को आप 1 दिन उसमें बढ़ा दें, लेकिन कोशिश करें कि बिना गैप के ही आप इस उपाय को करें। तो देखिए, जयकारा लगाकर बिल्कुल जाएं, क्योंकि भगवान राम का नाम ही है जो संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय है। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।